नमस्कार दोस्तों। तो आईटी सेकेंड ईयर जिनका भी ड्राइंग का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनको उनकी डिमांड देखिए सर, हमको क्वेश्चन जो आपने बताए हैं उनके डायग्राम आप लोग हमको दीजिए। तो उनके मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। तो ये एक मॉडल पेपर था और आपको मैंने बताया था कि ये किसी भी तरीके से ये नहीं है कि ये इन्हीं में से आप लोग पढ़कर जाइए। बस ओनली ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हम लोग जो गैस का जो अनुमान लगाते हैं वो ये पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और पिछले बार भी मॉडल पेपर दिए थे तो उसमें भी क्वेश्चन 5 में से 4 क्वेश्चन वैसे के वैसे आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा इसका अगर आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग बीच ऐप एजुकेशन ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जा करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक जो फ्री हैंड स्केचिंग के अंदर आपको केबल का डायग्राम पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आर्मरिंग, बेडिंग, सीथ, इंसुलेशन इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। हालांकि ध्यान रखना जो 3 कोर केबल जो होती है वो बेल्टेड केबल में भी बेल्टेड केबल भी होती है, एच भी होती है, SL, HSL, ये 3 अलग अलग टाइप्स की होती है। तो और या सीधा नॉर्मली अगर आपसे फ्री हैंड स्केचिंग में पूछेगा तो 3 फेज जो या 3 कोर केबल जो होती है उसकी समान स्ट्रक्चर कैसे होती है, जिसमें आपको कंडक्टर होगा, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, फिर उसके ऊपर सीथ होगी, फिर बेडिंग होगी, फिर आर्मरिंग होगी और फिर क्या होगी, सर्विंग होगी। इसके अलावा ठीक है, तो इसके अंदर आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मेन इलेक्ट्रोड हो गया, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके आओगे तभी आपको वो पूरे नंबर देगा। ये सोडियम वेपर लैंप है, इग्निटर के साथ आप लोग दर्शाओगे। और जब इग्निटर के साथ दर्शाओगे तो रेड हो गया, येलो हो गया, ये तो चौक के साथ कनेक्ट होगा। जो ब्लू वायर होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा, इसकी बॉडी वाले के तार से जो निकल कर आ रहा है। और ये आपको अगर पूछे कि सोडियम वेपर लैंप है उसको इग्निटर के साथ दर्शाओ, तब आप लोग ये दर्शाओगे। और ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है। इसके अलावा जो अगला जो रहेगा ये 2 ट्यूबलाइट है, उसका समांतर प्रचालन आपसे पूछा जा सकता है या सीधा ट्यूबलाइट का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 ट्यूबलाइट बनानी है और इनके एक जैसे टर्मिनलों को यहाँ शॉर्ट कर देंगे समांतर में और दोनों को यहाँ पर, दोनों की अलग अलग चौक होगी। बस एक के साथ आप लोग कैपेसिटर दर्शाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब, मैंने आपको बताया था या तो डायरेक्ट सीधा फ्लोरोसेंट ट्यूब दे देगा या 2 ट्यूबलाइटों का समांतर प्रचालन बोल देगा। तो यहाँ से आपको काम क्या करना है, एक स्टार्टर दर्शाना है, ये अपना ट्यूबलाइट ट्यूब हो गया और यहाँ आपको चौक दर्शाना है, ये सप्लाई टर्मिनल हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ओनली बॉक्स है, लाइनिंग है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस ये ट्यूबलाइट का जब स्टार्टर दर्शाओ तो इसका डायग्राम थोड़ा सा ढंग से बना कर आना। अगला देखो सीडीओ की वायरिंग है, जिसको स्टेयर केस वायरिंग भी कहा जाता है। इसका डायग्राम देखो आप लोग इस तरीके से भी बना सकोगे। यहाँ से इस तरीके से अपने पास 2 वे स्विच होंगे जो 2 यूज़ करेंगे। नीचे वाले टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट, ऊपर वालों को आपस में शॉर्ट। यहाँ लैंप होगा, यहाँ न्यूट्रल होगा, यहाँ फेज़ होगा और इसको फेज़ के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो डायग्राम जो बनेगा आपका, ये जो होगा ये आपका सीडीओ की वायरिंग का डायग्राम है। यहाँ से इसके टर्मिनल ऐसे दर्शा सकोगे। तो सीडीओ की वायरिंग के साथ साथ मैंने आपको गोदाम वायरिंग भी बताया था और गोदाम वायरिंग के अंदर आपको एक सिंगल वे दिखाना है। बाकी अगर वो लैंप की संख्या देता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्विच यूज़ करेंगे। अगर लैंप की संख्या नहीं देता तो उसको किस तरीके से 3 या 4 अपने हिसाब से लैंप दर्शा सकोगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको करना है। मान लीजिए अपने को 4 लैंप दे रहे हैं तो इसका ये टर्मिनल आपस में यहाँ शॉर्ट, इसको यहाँ शॉर्ट, इसको यहाँ शॉर्ट।
अब ये लैंप होगा, इनके न्यूट्रल पर टर्मिनल आपस में शॉर्ट होंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से दर्शा रखा है इसने। अब इस लैंप को आप लोग काम क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगला जो लैंप होगा उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको इसके साथ। और यहाँ जो होगा, ये जो सिंगल पोल वाला था पहला, इसके साथ फेज़ का टर्मिनल जोड़ देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, टाइम भी कम लगेगा इस डायग्रामों में। बस थोड़ा सा सफाई जो है वो थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पाइप और प्लेट अर्थिंग बताया था। तो ये डायग्राम आपने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा। बस मेनली इसके अंदर क्या है कि जो इनके जो पाइपों के जो व्यास है वो थोड़ा सा ध्यान से दिखाओगे। ये जो जी अर्थिंग पाइप्स होगा इसको इस तरीके से दिखाओगे। ये जो जी पाइप होगा उसको 19 mm व्यास होगा, इसका 12.7 होगा। और ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होगा इसका जो 38 mm होगा। और ये जो होल होंगे इसका जो व्यास होगा वो 12 mm होगा। तो पहला तो साइज़ आप लोगों को याद रखना है mm के अंदर होगा। और व्यास जब भी दिखाओगे तो हमेशा फाई साथ में यूज़ करोगे, जैसा कि यहाँ देखो दर्शाया गया है। ठीक है। इसकी नमक चारकोल की जो लेयर होगी इसको 15 सेमी मोटी होती है, तो उसकी लेयर उसके अकॉर्डिंग दर्शाओगे। और ये जो पाइप इलेक्ट्रोड होगा उसकी जो मिनिमम जो लेंथ होगी, मतलब लंबाई होगी, वो 2500 mm दर्शानी है, यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेनली यही होता है एग्ज़ाम के अंदर, डायग्राम सभी बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा सफाई और थोड़ा सा जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ढंग से करना होता है। प्लेट अर्थिंग में भी बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वाला पार्ट वैसा ही रहेगा। और यहाँ आपको ये साइज़ वगैरह है ना, वो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से दर्शाना है कि जे की पाइप के लिए क्या होगा और कॉपर की पाइप है तो उसके लिए क्या होगा। और यहाँ जो साइज़ जो दे रखा है वो mm के अंदर वो जे का है, इस तरीके से लिया गया है। बुकोज रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो बुकोज रिले भी देख लीजिए। ये मैंने आपको लेआउट डायग्राम दर्शाया था सब स्टेशन का। तो ये अपने को किस तरीके से बिजली मिलेगी वो दर्शाया गया है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ ये एक GSS आ गया, फिर यहाँ हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, फिर यहाँ ये सब स्टेशन जो दिखाया गया ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, फिर ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मेनली आपको यहाँ पहला जो ट्रांसफार्मर होगा वो अप होगा, बाकी आगे स्टेप डाउन होंगे। और ये जो तीन जो आपको दर्शाया गया ये वायर की संख्या, केबलों की संख्या, लाइन की संख्या। इसके साथ साथ और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग दिखाओगे वो इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के अंदर। फिर ये आगे लो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें आगे सर्विस मैन जो अपने घरों में लगता है वो दर्शाया गया। तो ये उसका की डायग्राम है जो आपको ऊपर दर्शाया गया, उसका जैसा ही इसका डायग्राम को देखिए बिल्कुल वैसा ही है। ट्रांसफार्मर इधर आपको यहाँ ट्रांसफार्मर दिखा दिए, और यहाँ जो आपको दर्शा दिए कि वहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया वो स्टेप अप डाउन है, तो वो वोल्टेज रेंज उसकी क्या क्या है। मोटर का पैनल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, MG सेट है ये। देखो यहाँ अल्टरनेटर का भी आ सकते हैं, यहाँ MG सेट का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पैनल का मतलब होगा एम्पीमीटर वोल्टमीटर, उसके अकॉर्डिंग। जब आप लोग अल्टरनेटर का अगर पूछ रहे हैं तो वहाँ आप लोग एक्साइटर दर्शाओगे, एक्साइटर की करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, वो आपको वहाँ एम्पीमीटर वोल्टमीटर दर्शाना होगा। अल्टरनेटर का जो आउटपुट साइड होगा वहाँ एम्पीमीटर और वोल्टमीटर दर्शाना होगा, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। और ये यहाँ DC शंट है, और यहाँ ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका टर्मिनल Z यानी कि यहाँ अप होना चाहिए था, और यहाँ A के साथ जाएगा, यहाँ ये लाइन के साथ कनेक्ट होगा। तो ये स्टार्टर का बॉक्स दिखाया गया। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक अल्टरनेटर हो गया अपने पास, ये एक्साइटर हो गया, और इसको डायग्राम को देख लीजिए। ये रियोस्टेट जोड़ा गया है इसकी फील्ड को कंट्रोल करने के लिए, और ऑटोमेटिक है तो यहाँ ये रिले का संबंध दर्शाया गया है। और यहाँ ये PT ट्रांसफार्मर के साथ आउटपुट में जोड़ा गया है इसके साथ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा थायरिस्टर के साथ अगर DC शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल बोले तो आपको कुछ नहीं करना। थायरिस्टर इसका मतलब DC सप्लाई देना है, तो पहले तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर दर्शा देंगे और पहले ट्रांसफार्मर जोड़ देंगे। उसके बाद ध्यान रखना ये जो फील्ड वाइंडिंग अपने पास, अब आपको पता होना चाहिए जब थायरिस्टर जुड़ेगा तो आर्मेचर के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ ये थायरिस्टर को जोड़ करके दर्शाएंगे। इसके अलावा यहाँ ये इसकी गेट ट्रिगरिंग जो अपने यूज़ करते हैं, और ये इसका रेजिस्टेंस है ओनली ट्रिगरिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। एक आपका 3 पॉइंट स्टार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है। ये आर्मेचर का टर्मिनल होगा, यहाँ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ जुड़ेगा। शंट होगी वो फील्ड के इस NVC के साथ जुड़ेगी। लाइन जो होगा वो ओवरलोड कोयल के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ आपको एक ये प्लंजर वगैरह दर्शाना पड़ेगा। डायग्राम जब बनाओ तो पूरे तरीके से साफ साफ बनाओगे। तो ये जो था 3 पॉइंट स्टार्टर था। इसके अलावा ये फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसमें आप लोग एक सेंटर टेप और एक दूसरा ब्रिज है। सेंटर टेप के अंदर 2 आपको इस तरीके से दर्शाना है,
और ये रेजिस्टेंस आप लोग इस तरीके से दर्शाएंगे, उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकोगे। इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ आप लोग इस तरीके से दर्शाओगे, यहाँ एक डायोड यहाँ जोड़ दोगे, एक डायोड यहाँ जोड़ दोगे और बीच में काम क्या करोगे, रेजिस्टेंस दिखा सकते हो। ऐसे भी करके इसका बना सकते हो। अगर आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर दर्शाओगे तो इसको ऐसे ना बना करके ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ 4 डायोड आपको ऐसे दिखाने, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। ये जो टर्मिनल होगा यहाँ आप लोग इन 2 टर्मिनलों पर लोड जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ोगे, जैसे कि ये देखो, असमान टर्मिनलों पर सप्लाई जोड़ेंगे, जो समान टर्मिनल होंगे वहाँ से सप्लाई लेने का काम करेंगे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो पावर प्लांट के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया और हाइड्रो प्लांट हो गया, ये 2 रट कर जाएंगे क्योंकि छोटे डायग्राम है। क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा आएगा, वो आपका कोई सा भी आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा थर्मल प्लांट का देगा तो बाकी क्वेश्चन छोटे मिलेंगे आपको। अगर जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, कि इसके अंदर इसका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, तो ये अगर ये डायग्राम बड़े बनते हैं तो वहाँ फिर आपको छोटे डायग्राम देगा, तो उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ आपको ये अल्टरनेटर है, टरबाइन है, ये कंडेंसर दिखा दिया, कूलिंग टावर दिखा दिया, फिर आगे अल्टरनेटर हो गया, फिर एक्साइटर कनेक्ट होगा, ये आगे बस बार आइसोलेटर इस तरीके से, और ये पीछे वाला पार्ट हो गया। जब आपका जो थर्मल प्लांट होगा अगर बाई चांस आ जाए तो ये आगे वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, पीछे वाला पार्ट चेंज होगा, जिसमें कोयल वगैरह अपने को दर्शाना होगा। इसके अलावा जो सिंक्रोनाइजिंग मेथड होगा उसमें ब्राइट लैम्प मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको एक इस तरीके से दर्शाना है, 3 लाइनें होगी, ठीक है। और ये लैंप जब जोड़ोगे तो इनको इस तरीके से जोड़ना होगा, अलग अलग फेजों के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रहेगा। डायग्राम देख लीजिए, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा। देखो यहाँ ये डायग्राम काफ़ी एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों की अगर बुक्स के अंदर कोई दूसरे डायग्राम है जो समझने में सहायता करेंगे तो वो डायग्राम आप लोग रट सकते हो। ये अपने पास ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, मेनली स्टार्टर के जो 3 डायग्राम जो बनते हैं आपके 4, जिसमें एक तो डीसी का रहेगा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, जिसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा वायरिंग की अगर हमने बात करें तो गोदाम और सीढ़ियों की वायरिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर मैं फ्री आर्ट स्केचिंग की बात करूँ तो मर्करी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप और ट्यूबलाइट का डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा वाइंडिंग के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके चांसेस इस बार कम है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर था, आप लोगों के लिए था। आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए और आप लोग भी इस तरीके से क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, और जो मैंने आपको कमियाँ बताई है कहाँ आपको क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।